बच्चों, 2 दिन लेट से आने के लिए पहले तो माफ़ी चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से होंगे। खैर, हम लोग बायोलॉजी सेक्शन में आगे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट क्लास का सबसे पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स। आप इसे एनिमल के लिए भी कह सकते हैं या ऑर्गेनिज्म के लिए भी कह सकते हैं, तो सभी के लिए मोस्टली एक जैसा ही है। हम आगे चलकर इसको क्लासीफाई करते जाएंगे। पहले सभी को एक साथ देखते हैं। रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन को मेनली 3 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे, मैंने ये अपने सेल्फ में नोट्स बनाए हैं, तो आप इसमें देखिए। सबसे पहले है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और इसके बाद है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग बारी बारी से सभी को डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को भी हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है नेचुरल रिप्रोडक्शन, और नंबर 2 है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और नेचुरल आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल रिप्रोडक्शन को हमने दोबारा से कैटेगराइज्ड किया है बाय रूट, बाय स्टेम्स। स्टेम वाले को दोबारा से कैटेगराइज्ड किया है बाय राइजोम, कॉर्म, बल्ब, ट्यूबर। ऐसे ही आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को दोबारा से 3 टाइप्स में कैटेगराइज्ड किया गया है, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड बडिंग। और अगर हम आगे चलें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसको भी 5 टाइप्स में दोबारा से डिवाइडेड किया गया है, बाइनरी फिजन, स्पोरुलेशन, बडिंग, जैम्यूल एंड फ्रेगमेंटेशन, और सेक्सुअल। ये तो लास्ट इसका है ही, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहले ये जानने का प्रयास करते हैं व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अकर्ड बाय एक्सटर्नल वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जो पौधे के किसी एक्सटर्नल भाग से कंप्लीट हुआ है, इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्लांट का कोई भी पार्ट, एनी पार्ट्स ऑफ प्लांट विच इज कैपेबल टू कंप्लीट ए न्यू प्लांट, दिस काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आपको, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को भी दोबारा से 2 टाइप्स में कैटेगराइज्ड किया गया है। नंबर 1 है आपका नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और नंबर 2 है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला एक कॉमन एग्जाम्पल नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का आता है रूट। देखते हैं, when root produced a new plant by buds known as natural root vegetative reproduction। देखिए, अगर कोई भी नए पौधे की उत्पत्ति या उसका अकरेंस रूट के द्वारा हो रही है, वो भी नेचुरली, याद रखिएगा, नेचुरली हो रही है, इसमें कोई भी और फैक्टर्स जो है इसको अफेक्ट नहीं कर रहे, तो ये जाना जाता है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से। तो इसके देखिए एग्जाम्पल हैं स्वीट पोटैटो। जानते होंगे आप स्वीट पोटैटो किसे कहते हैं। स्वीट पोटैटो कहते हैं शकलकंद। इसका बॉटनिकल नेम होता है एपोमिया बटाटा, और नेक्स्ट है इसका डहेलिया। आप देखेंगे कि शकलकंद वगैरह को अगर आप ऐसे ही जमीन में अंडरग्राउंड कर दें, तो फेवरेबल कंडीशन में वो अपना एक नए प्लांट को प्रोड्यूस कर लेती हैं, तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल। वैसे एक टर्म मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, नेचुरल फेवरेबल कंडीशन। ये फेवरेबल कंडीशन क्या होती है? देखो बच्चों, फेवरेबल कंडीशन होती है द सूटेबल टेम्परेचर, सूटेबल वाटर क्वालिटी या क्वांटिटी एंड लाइट। ये तीनों चीजें अगर सूटेबल फॉर्म में हैं तो हम इसको कहते हैं फेवरेबल कंडीशन। ना ज्यादा गर्मी होनी चाहिए, ना ज्यादा पानी की मात्रा होनी चाहिए, ना ही कम होना चाहिए, और ना ही टेम्परेचर, ठीक है। अब देखते हैं हम, नेक्स्ट है बाई स्टेम।
जाहिर सी बात है ये रूट के द्वारा हो रहा है तो ये तने के द्वारा होगा, स्टेम के द्वारा। दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड अंडरग्राउंड एंड एरियल स्टेम। हम जानते हैं कि स्टेम भी 2 टाइप्स के होते हैं। अंडरग्राउंड कुछ स्टेम तो ऐसे होते हैं जो जमीन में दबे हुए होते हैं, और कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो हवा में होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे स्टेम्स को हम एरियल्स कहते हैं। तो ये है स्टेम, ये है जैसे स्वीट पोटैटो, इसकी बात हम ऊपर भी कर चुके हैं। और बाई स्टेम में एक आता है राइजोम। तो हम राइजोम के बारे में देखते हैं। मोस्टली राइजोम स्टोर द फूड एंड हेल्प्स बर्ड्स इन फेवरेबल कंडीशन इट प्रोड्यूस न्यू प्लांट लाइक जिंजर। देखिए इसमें राइजोम, अदरक जो होता है जिंजर, इसको हम बोलते हैं राइजोम। इस पर छोटी छोटी बर्ड्स सी पाई जाती हैं जिन्हें हम आँख कहते हैं। ये फेवरेबल कंडीशन में अगर हम इन्हें सॉइल के अंदर अंडरग्राउंड कर दें तो इनमें से एक नए प्लांट का जन्म हो जाता है, एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है जिसे हम बोलते हैं राइजोम। देखिए मैंने एक टिपिकल डायग्राम बनाने की कोशिश की है। यहाँ देखिए इसमें जो नीचे कुछ उभार से निकले रहते हैं, बड सी निकली रहती हैं, इन्हें हम कहते हैं एपिकल वर्ड। और उसके साइड में, लेटरल साइड में कुछ निकले रहते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एक्सिलरी वर्ड। साइड में अगर कोई और उभार निकल रहा हो बड़ा सा तो उसको ब्रांच ऑफ राइजोम। और इसके नीचे छोटी छोटी जड़ें निकली रहती हैं जिन्हें हम एडवेंचियस रूट कहते हैं। रूट्स के बारे में मैं सभी बच्चों को पहले ही ब्लैक बोर्ड पर बता चुका हूँ, टाइप्स ऑफ रूट, जब डाइकोट मोनोकोट के बारे में पढ़ा रहा था। तो आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल है ट्यूबर। इट इज राउंड एंड फ्लैशी एंड कंटेन बर्ड्स वेन एवर इट रीच इन सॉइल इट स्टार्ट टू ग्रो, नोन एज ट्यूबर। देखिए ट्यूबर किसे कहते हैं? ट्यूबर मोस्टली वो रूट्स होती हैं या वो स्टेम्स होते हैं जो फूड को स्टोरेज करने का वर्क करते हैं, जैसे कि आलू। पोटैटो के बारे में आप जानते होंगे, पोटैटो को हम क्या मानते हैं? ट्यूबर मानते हैं। ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ना कि रूट्स। इसका क्या काम है? फूड स्टोरेज करना। आपने इस पर देखा होगा छोटे छोटे कुछ गड्ढे से बने रहते हैं जिन्हें हम वर्ड्स या आईज बोलते हैं, और हम इन्हें काट काट के जब जमीन में अंडरग्राउंड करते हैं तो फेवरेबल कंडीशन में ये उगना शुरू कर देते हैं। नाम इनके ठीक वैसे ही हैं जैसे जिंजर में है। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क अभी यहाँ से ये है कि आप लोग जिंजर का और पोटैटो का बॉटनिकल नेम बताएंगे, क्या होता है कमेंट करके बताएंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें नेक्स्ट है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसा कि आपको मालूम है इसमें ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व होते हैं। आर्टिफिशियल, दिस काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट बाय हेल्प ऑफ ह्यूमन, सो कॉल्ड मैन मेड और आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन लाइक कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। यहाँ देखते हैं, सबसे पहले कटिंग में देखते हैं। देखिए हमारे यहाँ जो गार्डनर होता है वो इसके बारे में सबसे ज्यादा जानता है कि जब भी आप रोज प्लांट है, सुगरकेन प्लांट है, पाम ग्रेनेट है, या चाइना रोज है या रोज है, तो वो क्या करता है, पुराने पौधे जो होते हैं उनमें कटिंग लगाना शुरू कर देता है और उनके लगभग 20 to 30 सेंटीमीटर की ब्रांचेस की रॉड लाइक पीस काट लेता है और इनको सॉइल में अंडरग्राउंड कर देता है। बरसात के दिनों में उनसे नए पौधे निकल आते हैं। दिस मेथड इज नोन एज कटिंग। तो आप लोग यहाँ से और देखिए, सुगर केन, पाम ग्रेनेट, और ये बताएंगे स्पेशली चाइना रोज किसे कहती हैं। ठीक है, तो आज आप इसके बारे में इतना ही करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा सभी के बारी बारी से। थैंक यू, नाइस टू मीट यू।